आपका स्वागत है अपनी YouTube क्लास मैथ्स रिफर में। मैथ्स रिफर में हम लोग कर रहे हैं यूनिट डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात कैसे करें। तो हम लोगों ने कल बहुत कुछ समझा और जाना। आज चलिए चलते हैं, हम लोग फैक्टोरियल पे आधारित क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जो होमवर्क में दिए थे उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो पहले कल क्वेश्चन में दिए थे वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन था कल 4 का पावर 1 प्लस 9 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे करके 4 का पावर 99 प्लस 4 का पावर 100 था। इतना आपका 4 का नहीं बल्कि 9 का पावर यहाँ पे 100 था। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ये गलत है, इसको हम बता देते हैं। यह 9 का पावर कितना था? 100 था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कल हम बताए थे कि 4 का पावर अगर विषम संख्याएं हो, अगर 4 का पावर यहाँ पे 1 है तो इसका कितना बनेगा? 4 बनेगा। 4 का पावर अगर 3 है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार है, तो करेंगे तो 6 चौके 16, 6 चौके 24, लास्ट में कितना बना? इकाई अंक पे 4 बना। 4 का पावर अगर 5 होता तो भी कितना बनता? यहाँ तक तो 3 तक तो 4 था, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करते, 6 चौके 16, 16 चौका 64, फिर इकाई अंक कितना आता? 4 आता। ठीक है, तो यानी कि इससे पता चल गया कि 4 का पावर अगर विषम संख्याएं हो तो हमेशा यूनिट डिजिट मेरा इकाई अंक कितना बनेगा? 4 बनेगा। उसी प्रकार 9 का भी कल समझे थे हम लोग कि अगर 9 का पावर सम संख्याएं हो 2 हो तो 9 9 81 होता है। 9 इंटू 9 बराबर इकाई अंक पे 1 आएगा, 81। 9 का पावर 4 होगा तो भी इकाई अंक कितना आएगा? यानी कि सम संख्या 9 का पावर होगा तो मेरा इकाई अंक जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और 4 का पावर अगर विषम संख्याएं होगी तो हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। इतना बात आपको क्लियर हुआ। 4 का पावर 1 मतलब यहाँ पे मिलेगा 4, और 9 का पावर सम संख्या है तो मिलेगा 1, मतलब इन दोनों से मिलकर मिला कितना? 5 मिला। उसी प्रकार यहाँ भी मिलेगा कितना? 5। उसी प्रकार यहाँ भी कितना मिलेगा? 5। ऐसा 5 5 कितनी बार मिलेगी? अगर पावर 100 तक है, 1 से लेकर कहाँ तक है? 100 तक है। 1 से लेकर कहाँ तक है? 100 तक है। ठीक है, तो यदि भैया 1 से लेकर 100 तक है तो बात समझिए, ऐसा पावर जब दो पेयर का एक पावर बन रहा है 5, तो ऐसा 50 बनेगा और सबसे 5 आएगा। तो 5 से यदि हम 50 में गुणा कर लें तो इकाई अंक कितना आएगा? 250 होगा, और 250 का इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट सही कितना था? यूनिट डिजिट अगर ज्ञात करते तो इसका सही उत्तर आता 0, और राइट आंसर कितना होगा? 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन कुछ समझते हैं। देखिए यहाँ पे बात समझिएगा ध्यान से। फैक्टोरियल होता क्या है, पहले एक चीज समझ लें, फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल को पहले समझते हैं हम लोग। फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या का फैक्टोरियल कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू कितना होगा? कहने का मतलब होता है 3 फैक्टोरियल का कि 3 से चालू जब किए तो हमें जाना कहाँ तक है? 1 तक जाना है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 से चालू किए और जाना 1 तक है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 से जब शुरू किए तो हमें जाना कहाँ तक होता है? 1 तक जाना होता है किसी भी संख्या में। अगर 10 फैक्टोरियल होता है 10 से चलेंगे और 1 तक जाएंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। ठीक है, ये होगा आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पे आधारित क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसको समझने के लिए चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फैक्टोरियल का मतलब तो समझ गए कि फैक्टोरियल होता क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 6 फैक्टोरियल। अगर 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट पूछ लिया, 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया क्या होगा, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब बात समझिए, जब 6 में 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 पंचे 30 आएगा, और 30 में इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। अब चाहे 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा कितना आएगा? इकाई अंक पे 0 ही होगा। इसलिए 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा? इकाई अंक 0 होगा। अब बात समझिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर 4 फैक्टोरियल की बात करें, 4 फैक्टोरियल कि 4 फैक्टोरियल में कितना होगा, तो 4 3 2 1 तक जाते तो यहाँ से मिलता 24 मल्टीप्लाई करने पर, और इकाई अंक पे कितना आता? 4 आता। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिए। मान लीजिए
अगर हम 5 फैक्टोरियल लेते हैं तो 5 का मतलब होगा 5 इंटू 4, यहाँ पे होगा 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो यहाँ से करते तो 5 चौके 20 होता है। भैया यहीं पे आपका काम तमाम हो गया। इसके बाद 5 फैक्टोरियल के बाद यानी कि 5 फैक्टोरियल से ही जितनी भी संख्याएं आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा? शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 चौके 20 हुआ, 20 में इकाई अंक कितना मिला? 0। अब 0 में चाहे कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा इकाई अंक पे क्या आएगा? शून्य आएगा। इसीलिए 6 फैक्टोरियल का भी वैल्यू कितना आया? 0। 7 फैक्टोरियल का भी बात करेंगे तो कितना होगा? 0। 5 से लेकर जितनी भी संख्याएं हैं, बड़ी से बड़ी फैक्टोरियल अगर लगा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा? 0 होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस पे आधारित क्वेश्चन आता है, बात समझिएगा। अगर पूछ दिए आपसे क्वेश्चन एक दे दिए कि 4 3 2 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो कि 4 3 2 1 यानी कि 4321 के बाद इंटू होगा 4320, 4319, ऐसे घटते 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 कहीं ना कहीं जाकर आपको 5 भी मिलेगा और कहीं ना कहीं 2 भी मिलेगा। तो 5 और 2 मिलकर क्या बनाता है? 0 बनाएगा। 5 दूनी 10, 0। अब 0 से चाहे जितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, इसका इकाई अंक कितना होगा? इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो याद रखिएगा कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 5 से बड़ी है यानी कि 5 है और उससे अधिक है, तो उसमें हमेशा इकाई अंक आपका कितना होगा? शून्य होगा। एकदम अपने ध्यान में बैठा लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार है 4 3 2 1 फैक्टोरियल प्लस यहां पे दिया है 7 3 2 9 फैक्टोरियल प्लस यहां पे दे रखा है 4 7 8 8 फैक्टोरियल प्लस में दे रखा है, देखिएगा थोड़ा सा, प्लस में दे रखा है 4 7 3 2 फैक्टोरियल, 4 7 3 2 फैक्टोरियल। इतना क्वेश्चन आपका दे रखा है। इस क्वेश्चन को यदि सॉल्व करेंगे आप तो देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा। हम बताए थे कि किसी भी संख्या में यदि लास्ट में फैक्टोरियल लगा हो और 5 से क्या होनी चाहिए? बड़ी हो, तो हमेशा कितना देगा? 0 देगा। अभी समझाए तुरंत। फिलहाल तो इसका भी आंसर कितना मिलेगा? 0। इसका भी इकाई अंक पे कितना आएगा? 0 आएगा। इसका भी इकाई अंक 0 और इसका भी इकाई अंक 0। जब सभी 0 को आपस में जोड़ेंगे तो इकाई अंक पे कितना आएगा? 0 आएगा और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। यहाँ पे बात ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, अगर 1 फैक्टोरियल है और उसका पावर है 1, फिर है प्लस में 2 फैक्टोरियल और पावर है 2, प्लस में 3 फैक्टोरियल पावर है 3, ठीक है। यहाँ पे प्लस में 4 फैक्टोरियल है, प्लस 4 फैक्टोरियल पावर है 4, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये डॉट 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 करके गया है लास्ट तक 100 फैक्टोरियल तक, या 10 फैक्टोरियल ही ले लीजिए। 10 फैक्टोरियल का पावर है 10। इतना तक चलिए बात समझिए। इतना से चाहे कितना भी अधिक हो आप बना सकते हैं, पहले इतना समझ लीजिए। देखिए करना क्या होता है, इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए 1 फैक्टोरियल का पावर है 1, यहाँ पे पावर कितना था? 1 था। 2 फैक्टोरियल का पावर 2, 3 फैक्टोरियल का पावर 3 और 4 फैक्टोरियल का पावर 4 है। उसी प्रकार 10 फैक्टोरियल का पावर है 10, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, तो 1 का पावर है 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1 और इसका पावर कितना है? 2 है। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। बोले थे कि जहाँ से शुरू हुआ 1 तक लास्ट करना और उसका पावर कितना है? 3 है। फिर उसी प्रकार है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 3 2 1 में पावर कितना होगा? पावर इसका कितना हो जाएगा? इसका पावर होगा आपका 4, ये है। अब बात समझिए, इसके बाद 5 फैक्टोरियल आया होगा, तो 5 फैक्टोरियल जहाँ पे आया होगा वहीं से पावर तो 0 मिलेगा, इसका इकाई अंक 0। 5 6 7 8 9 10 ये सब बिना काम की चीज़ है। मतलब हमें कितना से कितना तक ज्ञात करना है? 1 फैक्टोरियल से लेकर 4 फैक्टोरियल का ही वैल्यू ज्ञात करना है, बाकी सब शून्य देगा, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल का पावर यदि 1 है तो यहाँ से तो मिलेगा 1। 2 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 2 का 4 कितना होगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6। तो बताए थे कि 6 का पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक पे कितना आता है? 6 आता है। यहाँ से यदि आगे बढ़ेंगे 4 3 12 दूनी 24 हुआ और 24 का पावर कुछ भी हो सम संख्या होना चाहिए। कितना होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए। तो अगर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे 4 बार 4 चौके 16, 4 चौके 16 छछा के 36 कितना मिलेगा?
6 मिलेगा। अब सबको जोड़ने पे कितना आया, 6 4 10 हुआ, 10 और 6 16 और 1 17, 17 है। 17 में आपका इकाई अंक कितना है, 7 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 7 बनेगा। हद तक बातें समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे आप लोगों को। और आ गया है, पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए ताकि पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन तब तक और लेते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है, 1 फैक्टोरियल का 5, 1 फैक्टोरियल का पावर 5 है, प्लस 2 फैक्टोरियल का पावर जो है 4 है, प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर जो है वो 3 है, 4 फैक्टोरियल यहाँ पे दिया है और इसका पावर दे रखा है 2, प्लस 5 फैक्टोरियल का पावर दे रखा है 1, प्लस इसी में आधारित और क्वेश्चन है 10 फैक्टोरियल है और यहाँ दे रखा है पावर आपका 2, प्लस में 100 फैक्टोरियल है और इसका पावर दे रखा है 3, प्लस 1000 फैक्टोरियल है और इसका पावर दे रखा है 4। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। यहाँ से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 1 फैक्टोरियल का पावर 5 हो तो भैया 1 का देखिए 5 से जितना भी अधिक आ जाए, हम बोले थे ना कि 5 से जितना भी अधिक आ जाए सब इकाई अंक पे कितना आता है, 0 आता है। तो मतलब ये जो सभी संख्याएं दे रखा है इसका इकाई अंक 0 होगा। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, 0 का पावर अगर कुछ भी हो तो 0 मिलता है, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 आएगा। हमें क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को केवल सॉल्व करना है, बाकी सब तो 0 देगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अगर 1 का पावर कुछ भी हो तो वहाँ से आपको कितना मिलेगा, 1 फैक्टोरियल का पावर कितना है, 5 है, तो 1 फैक्टोरियल का यदि पावर 5 है तो यहाँ से मिलेगा आपको 1। चाहे 1 का पावर कुछ भी हो, कल बताए थे कि 1 का पावर कुछ भी हो हमेशा कितना मिलता है, 1 मिलता है। 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का पावर कितना दिया है भैया, 4 दिया है। तो बात समझिएगा, 2 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल का पावर 4 है, मतलब 2 × 1 है, 2 × 1 है और इसका पावर कितना है, 4 है। 3 फैक्टोरियल है तो 3 दूनी 6, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए 3 × 2 × 1 लिख रहे हैं और इसका पावर कितना है, क्यूब है। प्लस 4 फैक्टोरियल का मान बताए थे कितना होता है, 24 होता है और इसका पावर है 2। अगर देखिए 1 का वैल्यू लेंगे तो 1 होगा, 2 का पावर 4 करेंगे कितना होगा, 6 होगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 का पावर अगर क्यूब कर रहे हैं तो 6 का पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा कितना देता है, 6 देता है। और 4 का पावर यदि सम संख्या हो तो हमेशा कितना आता है, 6 आता है। इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 होगा और 19 में इकाई अंक कितना है, 19 है। इसलिए आपका इसका यूनिट डिजिट जो होगा, जो इसका इकाई अंक होगा वो यूनिट डिजिट इसका कितना होगा, 9 होगा। यूनिट डिजिट इसका कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन इस प्रकार ले रहे हैं कि यदि 1 फैक्टोरियल का पावर 99 है, कितना है, 1 फैक्टोरियल का पावर 99 है, प्लस ये फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का पावर 98 है, प्लस 3 फैक्टोरियल का पावर 97 है, प्लस 4 फैक्टोरियल का पावर जो है वो आपका 96 है, प्लस डॉट 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 करके ये बढ़ा है कहाँ तक, 99 फैक्टोरियल के पावर 1 तक। यहाँ तक एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को यदि आप हल करेंगे तो देखिए कैसे हल करेंगे, बात समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। अब बात समझिए, यहाँ पे यदि हम बढ़ते हैं, 1 फैक्टोरियल का पावर कितना है, 99 है, तो चाहे भैया 1 का पावर कुछ भी हो, हम कल क्या बताए थे, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल दिया है तो 5 के बाद तो हमें बात ही नहीं करना है। अब 5 फैक्टोरियल होगा कहीं ना कहीं, 5 के बाद 6 भी होगा और यहाँ पे 7 8 9 10 बाकी जो भी होगा ये सभी संख्याएं कितना देगा, 0 देगा। तो इन सभी से हमें मतलब नहीं है, हमें कितना का हल करना है, इतने का हल करना है। 2 का पावर 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 21, यानी कि 2 हुआ, कितना हुआ, 2 हुआ। 2 को यदि हम, अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 98 है, ठीक है भैया। यहाँ 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हुआ, 3 दूनी 6 का पावर है 97, प्लस 4 फैक्टोरियल है तो इसका पावर कितना होगा, देखिए इकाई अंक पे आएगा 4 और इसका पावर है 96। अब बात समझिए, यहाँ से यदि करते हैं तो 1 मिलेगा, प्लस बताए थे कि जब भी ऐसा आ जाता है तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमें रिमाइंडर से मतलब है रिमाइंडर, तो 96 तक तो 24 चौका 96 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2, प्लस 6 का पावर कुछ भी हो हमेशा कितना देता है, 6 देता है, प्लस 4 का पावर 96 है तो 24 चौका 96 पूरा पूरा कर जाता है, रिमाइंडर बचा 0, और जब रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर कितना लेना होता है, 4 लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचा 1, यहाँ से 4 और यहाँ से 6, प्लस यहाँ से भी मिलेगा 6, क्योंकि 4 का पावर 4 है, जब
4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 17 होगा। और 17 में इकाई अंक कितना मिला, यूनिट डिजिट जो मिला आपका कितना मिला, 7 मिला। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे 888 का पावर दे रखा है 9235 फैक्टोरियल, प्लस में दे रखा है 222 का पावर 9232 फैक्टोरियल, प्लस में यहाँ पे दे रखा है 666 का पावर जो दे रखा है वो कितना है, देखिएगा यहाँ पे पावर दे रखा है 2345 फैक्टोरियल, प्लस और है एक ले लेते हैं उसको भी, 999 का पावर दे रखा है 9999 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका पावर दे रखा है 99999 इसका पावर दे रखा है 9, सॉरी पेन थोड़ा सा, 9 9999 ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि पूरे बोर्ड पे आ सके। अब बात समझिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा। हम बताए थे कि कोई भी फैक्टोरियल अगर पावर में दिया हो, कोई भी फैक्टोरियल अगर पावर में दिया हो, ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे जो फैक्टोरियल दे रखा है इन सभी का पावर कितना होना चाहिए भैया। यहाँ पे आपका फैक्टोरियल है, ठीक है, तो इन सभी का पावर हमेशा कितना बनेगा, इसका मतलब होता है 0 बनेगा। कितना बनेगा, 0 बनेगा, क्योंकि बताया था कि 5 से अधिक जितनी भी फैक्टोरियल हो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो जब भैया 8 का पावर यहाँ पे 0 आया, तो 8 का पावर 0 तो लिखेंगे नहीं, बोले थे कि जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए क्या करेंगे, 4 लेंगे पावर। तो इसका पावर कितना लेंगे, 4, प्लस यहाँ पर भी 2 का पावर कितना लेंगे, 4, प्लस यहाँ पे 6 का पावर कितना लेंगे, 4, और यहाँ भी 9 का पावर कितना लेंगे, 4 लेंगे। तो 8 का पावर यदि 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 8 को 4 बार करेंगे तो 64 होगा, 64 गुणे 64 करेंगे कितना बचा, चौके 16, लास्ट में आएगा 6। 2 को करेंगे 4 बार तो 6 आएगा, प्लस में 6 का पावर कुछ भी हमेशा 6 ही देता है, और 9 को जब 4 बार करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में। इकाई अंक कितना आएगा, 1। यदि सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 19 आएगा। और इकाई अंक मेरा कितना बना, इकाई अंक जो मेरा बना वो 9 बना, यूनिट डिजिट। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दे रहे हैं 3521 का पावर है 9236 फैक्टोरियल, 9236 फैक्टोरियल, प्लस 7322 का पावर दे रखा है 4362 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे देखिए प्लस लिख दे रहे हैं 8397 का पावर दे रखा है 5678 फैक्टोरियल, प्लस में 3926 का पावर दे रखा है 478 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को करना है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना अपना आंसर जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि लगे हम कि हाँ इतना बताएं तो आप लोगों को आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी आपका HW में देंगे। वो क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं होमवर्क के लिए। वो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि 2 का पावर 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 4 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6 का पावर 7 इंटू 6 का पावर 7 का पावर 8 इंटू 7 का पावर 8 का पावर 9। इसका भी आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं, इसीलिए पूरा समझ में नहीं आता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर
देना है। कल बताएंगे कौन कौन आंसर इसका सही दिया है और कौन कौन क्या दिया है। फिर कल इसको देखते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ और एक जानदार कंसेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए आप मैथ्स रिवर के साथ। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।